महापुरुषों के, 3 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि देश की एकता अखंडता के जननायक रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि अंत्योदय के प्रणेता रहे, और साथ ही साथ भारत में वैकल्पिक राजनीति के भी उन्होंने रखी, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि समन्वय समावेशी राजनीति के समन्वय करता रहे। इन 3 महापुरुषों की प्रतिभा का अनावरण अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो निश्चित तौर से जो वैचारिक पृष्ठभूमि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार की, उस वैचारिक पृष्ठभूमि को बीज रूप में जो उन्होंने वपन किया, उस बीज को सींचा पखारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, और उसको वटवृक्ष का स्वरूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज ये कार्यांजलि है, भावांजलि है, और ये कहीं न कहीं निश्चित तौर से देश के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थल होगा। वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोगों के लिए तीर्थस्थल तरीका होगा, और निश्चित तौर से अगर ये मान के चले तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारत माता की जय। चले जाओ हो जाएगा। ये थोड़ा से दूर हो जाइए, देखो ये पीछे से लोगे तो अच्छा है, उसको दूर इतनी दूरी, इतना दूरी रहना चाहिए। चलो 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 हाँ पहले इनका एक फोटो मेरे पास है, लेबन का चश्मा। आ जाओ बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, घूमो 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 घूंगा 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 घूंगा। आप क्या कर चले चले चलिए
ये मोबाइल पीछे करो, पीछे पड़ते जाइए, लाइट अभी आगे की लीजिए भी अपनी नीच में। चलो चलिए 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 महोदय चलिए। राहुल, ए राहुल, छोटे यहीं आ जा भाई। गाड़ी कहाँ चले गया? के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा हेतु हर हथियार से लड़ने की क्षमता रखते थे। आज के हृदय में विद्यमान है। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। वे ऐसे युग पुरुष हमारे दिलों में और विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अपने आदर्श, त्याग और सेवा कार्यों से जिंदा रहते हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। वे एक प्रखर और श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वे चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती हैं। उनकी भाषण की ये पंक्ति सभी के हृदयों में एक अमिट छाप जैसी है। वे कहते थे कि ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। आज श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए इस प्रार्थना सभा में हमारे मध्य भारत के उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य, उनका आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन यहां हो चुका है।
हमारे मध्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी का आगमन यहाँ हो चुका है। माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आगमन यहाँ हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि अटल जी को भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक लगाव था। श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने के लिए हमारे मध्य भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए एक गौरव का क्षण है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और एक नई प्रेरणा हम सबको प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वो भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सर्वदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार
आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर, जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर, जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। क्या अद्भुत संयोग है कि आज से ठीक 6 वर्ष पूर्व अर्थात 25 दिसंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से लखनऊ में ही लोक भवन स्थित भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ था और आज ठीक 6 वर्ष बाद 25 दिसंबर 2025 को अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में उनकी 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं।
लखनऊ वासियों, कार्यकाल में लखनऊ को न सिर्फ 25 से अधिक फ्लाईओवर्स का तोहफा मिला, बल्कि जिन्होंने लखनऊ का परिचय ब्रह्मोस मिसाइल से कराया, लखनऊ के ऐसे लोकप्रिय सांसद एवं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया सभा में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ, क्रियाशील, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अपनी तरफ से और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जहां ख्याति दिलाई है, भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें दुनिया के 29 देशों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। अकेले यह ऐसे नेता हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी की मूर्तियों का अनावरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं मानता हूं कि आज का यह अवसर निश्चित रूप से देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे बहनों भाइयों, आज परम श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है। इस मंच से उन्हें स्मरण करते हुए उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। साथियों, पिछले एक दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। इनमें से पहला नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था और साथ ही एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर, जिसको धारा 370 के तहत एक विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त किया था, उस धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना प्राणों का बलिदान देने का काम किया था। उनके उस संकल्प को भी आजाद भारत में पूरा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, आजाद भारत में यदि हमारे सामने सबसे बड़ी दार्शनिक अवधारणा एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसका विचार प्रस्तुत करने का काम किसी ने किया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया है। जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो दर्शन दिया,
जो विचारधारा दी, उसी दर्शन और विचारधारा के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत और स्वावलंबी भारत बनाने के लिए वो सतत प्रयत्नशील हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का मानना था, व्यक्ति केवल धन प्राप्त करने से सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को धन के साथ उसके मन के अंदर की सबसे प्रखर भावना होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान, उसकी भी चिंता की जानी चाहिए। और तन, मन, बुद्धि, हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए और साथ ही साथ आत्मा के सुख के लिए भी परमात्मा का भी वह स्मरण करे, परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक सोच थी। यानी हर तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का यह सार है मेरे बहनों भाइयों। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरे देश के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है, तो उसके पीछे जो व्यक्ति हमारी प्रेरणा हैं वह हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय। आज उनकी भी यहां पर भव्य प्रतिमा लगाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किसी से परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनसे कितने घुले मिले थे, इसके भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विनोदी स्वभाव, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उनके भाषण से प्रभावित होकर एक पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके एवज में यदि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया था कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप भी वचन दीजिए, इसके एवज में हमको पाकिस्तान दहेज के रूप में प्राप्त होगा। यह ऐसा एक विनोदी स्वभाव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के विकास में जो अटल जी का योगदान रहा है, मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं, वह अतुलनीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी राह पर विकास की नई बुलंदियों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, भारत में महंगाई की दर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1% से नीचे गई है। मेरे बहनों भाइयों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। 8% से अधिक की विकास दर भारतवासियों को देखने को मिल रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के मस्तक को उन्होंने ऊंचा किया है। पहले भारत के बारे में जो धारणा थी, बहनों भाइयों, आज वह धारणा अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह बदल गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और अटल जी ने जिस भारत के निर्माण की प्रेरणा दी थी, उसको साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और एक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। पहले जो मनरेगा था उसमें तरह तरह की धांधली होती थी, उसके स्थान पर उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का एक नया विधेयक संसद में पारित किया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां हमारे श्रमिकों को पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। मेरे बहनों भाइयों, और साथ ही साथ अस्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी गांव में होगा। इसके लिए भी
मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तालियां, हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही मंटू राम जी ने यहां पर जो 2 प्रतिमाएं बनाने का काम किया है उनके प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हुए यहीं पर बहनों भाइयों मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय। और अब मित्रों, वो समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कृपया बटन दबाकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। ये महान राष्ट्र का महान स्थल, ये महान राष्ट्र का महान स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। लखनऊ के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। जब जब अधर्म बढ़ जाता है और राष्ट्र पर संकट आता है, जब घड़ा पाप का भरता है, तब गौरव राष्ट्र का बढ़ाने को और नई दिशा दिखलाने को जन्म लेते हैं महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। एक ऐसे दूरदर्शी नेता जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता एवं मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने भारत को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कैसे उन्होंने